अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको पता है कि आज जो है ना सिंध का इंडिकेटरी कंडक्ट का जो टेस्ट था वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो गया है, सही है। और टेस्ट मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट भी था, ट्रिक एमसीक्यूज़ आए थे। तो बायोलॉजी पोर्शन के एमसीक्यूज़ जो मुझे मिले थे तो मैंने इकट्ठे किए और एक्सप्लेनेशन के साथ और की मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो लास्ट तक देख लें। वीडियो इंशाल्लाह जो है ना वो सिंपल तरीके से करेंगे और लेंथी नहीं करेंगे, सही है। वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे गुजारिश होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाएँ और आप लोग डॉक्टर भी बन जाए, सही है। अच्छा, तो फर्स्ट एमसीक्यू इज CD4 रिसेप्टर साइट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हेल्पर टी सेल, MHC मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स, जो जिसको हम उसकी डेरिवेशन है, सही स्टैंड फॉर। अच्छा, ब्रेन सेल और सप्रेसर टी सेल, तो ये हेल्पर टी सेल और MHC और सप्रेसर ये इम्यून सेल्स है, तो इनमें CD4 सेल होता है, ब्रेन सेल में नहीं होता, सही है। अच्छा, 2 नंबर MCQs, recent scientists discovered that certain disease could be transmitted by agent that could pass through very fine filter which is called, तो उन फाइन फिल्टर पेपर को हम पोर्सिलीन पेपर कहते हैं। और ये आइवॉन्स की एक साइंटिस्ट था जिसने 1892 में इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो थे वायरसेस, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस ये डिस्कवर किया था। तो इनमें डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 3 नंबर आप देख लो, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस आर, तो ये HIV है, सही। अच्छा, 4 नंबर आप देख लो, वायरस आर कॉल्ड नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज बिकॉज, तो यहाँ पे हमारे पास A और D, जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, और ये ऑप्शन जो BC जो ये करेक्ट नहीं है और ये मैच भी नहीं करते, तो इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो बेस्ट A और D में जो है ना मेरे ख्याल से A है, और A है भी। दे आर पैथोजेंस एंड काज इन्फेक्शन, सी ये जनरल बात है। और कैप्सिड जो है ना वो ज़रूरी होता है स्ट्रक्चर के लिए, सही है। एक वायरस के स्ट्रक्चर के लिए कैप्सिड ज़रूरी होता है, और ये इन्फेक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, इसी वजह से ए जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है, सही। अच्छा, 5 नंबर आप देख ले, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, सही है। रिस्पायरेशन में जो पहले प्रोसेस होते हैं एरोबिक इनएरोबिक दोनों में होते हैं, तो इसमें जो है ना ए ऑप्शन सही है, 2 ATP आर प्रोड्यूस्ड एंड 2 ATP आर कंज्यूम। अच्छा, 6 नंबर आप देख लें, तो 5 में, अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूँ ए ऑप्शन। 6 में जो है ना, ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट पेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इज, जिसको हम फोटोलिसिस भी कहते हैं, और इनमें 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ या 1/2 ऑक्सीजन बनता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट, बुकिश एमसीक्यूज है। 7 आप देख लिए, ATP इज बेस्ट डिफाइन है, तो ATP वो मॉलिक्यूल है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। ये रिएक्शन आप लोगों ने ये यहाँ से आया है, सही है। ATP इज इक्वल टू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, तो फॉस्फेट रिमूव हुआ है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है ना, व्हेन फॉस्फेट इज रिमूव, तो डी ऑप्शन सही है। अच्छा, एरिथ्रोज टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड व्हिच इज कॉमनली नोन एज, तो ये टेट्रोज है जो कि 4 कार्बन से बना है और अल्डिहाइड ग्रुप है, सही है, अल्डो टेट्रोज है। अच्छा, 9 नंबर आप देख लें, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक, तो यहाँ पे हमारे पास पायरोजिन जो कि फीवर को काज करते हैं और हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं ताकि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करें, सही है। तो पायरोजिन इसमें सी ऑप्शन सही है। अच्छा, 10 नंबर आप देख लें, इन द पेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बोथ इज एमसीक्यूज बुकिश, इसमें सी ऑप्शन ऑक्सीजन सही है। 11 नंबर, फॉलोइंग आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट, तो हेपेटाइटिस HIV काज करते हैं, पोलियो वायरस और सिफाइलिस ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काज करते हैं, तो इसमें जो है ना ये सी वाला बैक्टीरियल है और बाकी तीनों वायरल, जिनमें सी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन सही है। 12 आप देख ले, द प्रॉपर्टी ऑफ वायरस दैट इज इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, तो ये भी बुक जो है ना लाइन है, और ये है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो कि लिपिड बाइलेयर में फंक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 13 आप देख ले, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिससे सक्रोज बनते हैं, तो सक्रोज में अल्फा
1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ए ऑप्शन सही है। और बाकी दोनों में 1,4 होता है, एक में जो है ना माल्टोज में अल्फ़ा 1,4 होता है और लैक्टोज में जो है ना वो बीटा 1,4 होता है, सही है। अच्छा 14 आप देख लिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टिमुलेटेड बाय, तो ये फिडल बुक से उठाया गया है, सही है। और इस यहाँ पे 2 फिनोमेना होते हैं, जब राइज इन एटीपी होता है तो ये नॉन साइक्लिक से साइक्लिक शिफ्ट हो जाता है, और जब रिडक्शन इन एनएडीपीएच होता है, सही है। तो राइज इन एटीपी और रिडक्शन इन, तो लो लेवल ऑफ एनएडीपीएच, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अच्छा तो 15 आप देख लिया, प्रोसेस बाय विच वन ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टू द 3 फैटी एसिड बाय एसिडिफिकेशन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे एसाइल ग्लाइसरॉल बनता है, सही है। अच्छा और ये मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन बॉडी है, सही है। तो ये भी इजी था। 16 द लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, तो न्यू जो सेल वॉल बनता है, ये बुक का जो लाइन है तो वो प्राइमरी वाल होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 17 आप देख लिए, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू, तो प्रोटीन से, वो कौन सा प्रोटीन है, परमिएसिस, जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन या परमिएसिस, सही है। अच्छा तो 18 आप देख लिए, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एन एसिड ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन, तो ये वाला प्रोसेस जो है ना फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सिसोम में होता है, सही है। तो सी ऑप्शन, ये तो बुक में। 19 आप देख लिए, द पल्मोनरी वॉल्यूम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पल्मोनरी फंक्शनिंग, इट डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन सही है, फिजिकल एक्टिविटी, सही है। और ये बाकी जो है ना ये से ज़्यादातर रिलेट नहीं करते, इनमें मेरे ख्याल से 2 ऑप्शन सही है। फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी कंपोजिशन ये थोड़ा सा सेम लग रहा है, सही है, और ये पल्मोनरी फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए को ज़्यादा, मेरे ख्याल से आई विल प्रेफर ए बीइंग अ ज़ूलॉजी स्टूडेंट, सही है। 20 आप देख लिए, द ह्यूमन्स ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स ब्रेन ड्यू टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मोर डेवलप्ड, डी इज करेक्ट। अच्छा 21 आप देख लिए, हु रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इम्पल्सिस टू द सेल बॉडी, ये ब्लर है थोड़ा, टू द सेल बॉडी डेंड्राइट करते हैं, और अगर फ्रॉम होता तो ये फिर एक्सॉन हो, यहाँ पे बी ऑप्शन सी है। 22 आप देख लिया, नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द एक्सॉन टर्मिनल इट काज इज द ओपनिंग ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास साइनेप्स में कैल्शियम चैनल ओपन होता है, ये वाला जो है ना लाइन, ये साइनेप्स टॉपिक में, तो इसमें ए ऑप्शन सी है। 23 आप देखिए, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हैविंग 3 कार्बनेज, तो यहाँ पे हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड या 3 फास्फोग्लाइसरेट भी हम इसको कहते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड इन विच बायोमॉलिक्यूल, यहाँ पे कीवर्ड बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटीन है, एंजाइम में भी होता है जो कि प्रोटीन है, लेकिन हम प्रोटीन को प्रेफर करेंगे, कीवर्ड इज बायोमॉलिक्यूल। 25 आप देख लिए, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, तो यहाँ पे हमारे पास 33 पेयर्स होते हैं, 33 पेयर से 62 आते हैं, सही है। अच्छा तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 आप देख लीजिए, जो द फॉलोइंग हेल्प इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी को कौन कंट्रोल करते हैं, हिपोकैम्पस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द पाथवे इन विच वाटर एंड मिनरल आर स्टॉप्ड, तो ये वाले एमसीक्यूज रॉन्ग है मेरे ख्याल से, कि एक्सपीरियंस ट्रिप ये तो प्लांट्स में होते हैं, एंडोडर्मल रूट्स, एंडोडर्मल लेयर ऑफ रूट्स, ये एमसीक्यूज भी आएगा, लेकिन ये वाले एमसीक्यूज इन्होंने कज़दन गलत किया मेरे ख्याल से। अच्छा 28 आप देख लें, निकोटीन स्टिमुलेट हार्ट रेट, बाकी 2 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट 2 में मैं आप लोगों को बता दूंगा। निकोटीन स्टिमुलेट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी विकास, तो ये हमारे पास एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन एसिटाइलिन रिसेप्टर ये करता है, सही है, ए ऑप्शन इसमें सही है। ये निकोटीन जो है ना, ये निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जो है ना ये बाइंड हो जाता है, और डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन काज करते हैं, और एक्साइटेड इफेक्ट काज करते हैं, सही है। तो इसमें जो है ना 28 में ए ऑप्शन सही है। अच्छा 29 तो सही नज़र नहीं आ रहा। 30 आप देख लिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निडेरियंस, तो निडेरियंस दे किल द प्रे, किल प्रे यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज में, तो किलिंग ऑफ प्रे ये स्ट्रिंगिंग सेल के थ्रू करते हैं, और जो है ना
मालूम डिटर्मिनेशन किस पे करते हैं, तो वो टेंटिकल्स पे करते हैं। तो ये प्रे को कैसे फाइंड करना है, तो वो टेंटिकल्स के थ्रू करते हैं। 31 आप देख लिए, व्हाट आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एंथोजोआ। सही है। अच्छा, तो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एंथोजोआ ये सिन बुक में आई थिंक होगा, लेकिन मेजोग्लिया फाइब्रस प्रीडोमिनेंटली मिडोसॉइड। अच्छा, तो इसमें जो है ना बी ऑप्शन सही है, मेजोग्लिया सेलुलर बहुत पोलीपेंट मेडूसा। ये आप लोग कंफर्म कर लें, फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर बता दूंगा। अभी मेरा ख्याल मेरे माइंड में जो है ना ये नहीं आ रहा। सही है। 32 आप देख लिए, कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ हायरोडिनेरिया। सही है। तो ये अर्थवॉर्म्स है, आर डैश। तो इसमें जो है ना हमारे पास ये जो लोकोमोशन के जो ऑर्गन है, सेटाई एंड पेरपोडिया, ये एब्सेंट होते हैं और ब्लड सकर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सी है, जो कि 1 एंड 3 है। सही। 33 आप देख लिए, इन द प्लेटफॉर्म दैट इज एंडोपेरासाइट ऑफ ह्यूमन, तो हमारे पास है टाइनिया। ये फिशियोला भी है, डुजिशिया तो नहीं है, फिशियोला भी है, लेकिन ये लिवर्स और अदर मेमल्स में लिवर को ज़्यादातर काज करते हैं। सही है। 34 आप देख लीजिए, स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज एसेंशियल टू द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाकी तो कॉमन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, जो कि जिसको हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स से साबित कर सकते हैं कि ये लॉक-एंड की हाइपोथेसिस से बिलोंग करते हैं। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा इज, तो ये बुकिश है 3%, बाकी 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। सही है। 36 आप देख लिए, पेनिसिलिन इज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच वर्क एज, तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर, एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। पेनिसिलिन ब्लॉक्स द एक्टोसाइट ऑफ एन एंजाइम यूनिक टू बैक्टीरिया। सही, ये बुक लाइन है। 37 आप देख लिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पॉलीसिनेप्टिक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट, तो नी जर्क क्या पे हमारे पास यूनिसिनेप्टिक ट्रांसमिशन है, जिसमें हमारे पास 1 सिनेप्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है। 38 आप देख लीजिए, सेल विच डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, तो यू हेल्पर सेल, ये तो बुक में है ही नहीं इफ इसी सिलेबस में, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, 41 आप देख लें, चूज द करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स। तो पहले हमारे पास ऐसे नोड होता है, फिर ए बी नोड, फिर परकिंजी फाइबर, फिर बंडल ऑफ हेस। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ बोन दैट लाई इन बिटवीन स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन इज, तो ये हमारे पास हायोइड बोन है। 43 आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग इज नॉट नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास स्पेसिफिक है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास टी सेल और बी सेल आते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द सिस्टम दैट ड्रेन्स बैक फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टू सर्कुलेटरी सिस्टम इज, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, बुकिश एमसीक्यूज है। अच्छा, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड और बुक में ये वाला सेंटेंस मेंशन है, मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी या इन बॉडीज न्यूट्रोफिल, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जांपल ऑफ काइनोरस प्लांट, तो बोडनी, तो ये कमेंट सेक्शन में ये वाला आप बता दें कि इनमें आप लोगों ने क्या किया, और इस टीपी में इसका आंसर क्या है। सही है। अच्छा, 47 आप देख लें, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट इन, तो ये एंडोडर्मिस लेयर ऑफ रूट में होते हैं। 48 आप देख लें, द थोरेसिक कैविटी सेपरेट फ्रॉम एब्डोमिनल रीजन बाय, तो ये रेस्पिरेशन चैप्टर में बुक लाइन है। डायफ्राम जो कि एक लार्ज स्केलेटल मसल है, उसी के थ्रू ये सेपरेट होता है, इसी वजह से हम इसको डायमीन सेपरेशन या टू, तो इसको हम ये एब्डोमिनल रीजन को थोरेसिक से सेपरेट करते हैं। अच्छा, तो ये 48 एमसीक्यूज मिले थे बायो के, और ये एक्सप्लेन कर दिए, तो इंशाल्लाह बाकी भी इसी तरह एक्सप्लेन होंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।